हेलो दोस्तों। पिछले एपिसोड में आपने देखा था चिन्मो उस क्रोकोडाइल को एक ही मुक्के से मार देता है। अब आगे देखिए। एपिसोड 46 स्टार्ट होता है। चिन्मो को दिखाया जाता है जो कि उस क्रिम्सन फ्रूट के पास में ही खड़ा हुआ था और उस फ्रूट को देख रहा था जो कि एकदम पक गया था। उसके बाद उस फ्रूट को वो तोड़कर ले जाता है और उससे कल्टीवेशन करने लगता है और उस फ्रूट को वो अपने शरीर में ऑब्जर्व करने लगता है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो उस फ्रूट को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लेता है। उसके बाद वो उस पेड़ के पास जाता है और वहाँ से वो उस पेड़ की पत्तियों से मेडिसिन बनाने के लिए उस पेड़ की पत्तियाँ तोड़ने लगता है। और थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है चिन्मो को जो कि उस तालाब के पास में ही खड़ा हुआ था और वो सोचने लगता है इस पानी में कुछ मेटल की चीज़ ज़रूर होगा, इसीलिए ये तालाब की पानी पूरी की पूरी तरह से काला दिख रहा है। उसके बाद वो अपने हाथ में अपने पैर को इकट्ठा कर लेता है और उस तालाब की जितने भी पानी था वो उसे सुखा देता है। उसके बाद देखता है कि वो कुछ सुनहरा कलर का कुछ मेटल हुआ था जो कि सोना होता है। उसके बाद वो सोचता है कि ये सोना मेरी गोल्डन बॉडी के लिए काम आएगा। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद डेथ वैली की एक मेंशन को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही सारे खूबसूरत लड़कियाँ नाच रहे थे और वहीं पर एक मोटा आदमी होता है और वही मोटा आदमी लिंजू को किडनैप करके रखा हुआ था। और उसके बाद हमें उस मोटे आदमी के बारे में कुछ पता चलता है कि वो एक कल्टीवेटर होता है जो कि फीमेल कल्टीवेटर को अपने जाल में फंसाकर उसके साथ डुअल कल्टीवेशन करता है, जिसकी मदद से वो उस फीमेल कल्टीवेटर की सारी शक्तियाँ ले जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर हेवनली घोस्ट सेक्ट की मेंबर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ आकर चिन जिंगसू की बहुत ही बुरी हालत कर दिए थे। उसके बाद वहाँ पर उस हेवनली घोस्ट सेक्ट की लीडर आता है और वो लीडर चिंग जिंगसू को बोलता है कि कहाँ है तुम्हारे मास्टर, जल्दी से उसे बुलाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा आज। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है चिन्मो को दिखाया जाता है जो कि अपने गोल्डन बॉडी की कल्टीवेशन कर रहा था और थोड़ी देर के बाद वो अपने गोल्डन बॉडी की कल्टीवेशन पूरी कर लेता है। उसके बाद वो अपने आंखें खोलता है और सोचने लगता है कि ये गोल्डन ऑर्ब तो बास्केटबॉल की तरह बड़ा था लेकिन अब अभी इतना छोटा हो गया, तो इसमें से मैं एक मैजिक आइटम बना सकता हूँ। और वो सोचने लगता है अपने स्वॉर्ड के बारे में जो ये एक डैगर होता है, मैजिक डैगर, जिसे मैं अपने शरीर में कहीं भी छुपा सकता हूँ और ज़रूरत पड़ने के वक्त मैं उसे अपने तलवार की तरफ इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसके बाद वो खड़ा होकर बाहर देखता है और वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद वही हेवनली घोस्ट सेक्ट की मेंबर को दिखाया जाता है जो कि चिन संगजी के साथ लड़ रहा था। वो अपने लीडर को बोलता है कि क्या मैं उसे मार दूं? वो चिन्मो अब तक नहीं आया तो मैं उसे मार सकता हूँ। तो उसके बाद सुनकर उसके लीडर बोलते हैं हाँ, मुझे उसे इंतज़ार करने में बहुत ही ज़्यादा वक्त लग रहा है तो उसे तुम मार दो। उसके बाद वो अपने घोस्ट को बुलाता है और चिंग जिंगसू को मारने के लिए तैयार हो जाता है। तभी चिन जिंगसू
वो अपने फाइनल अटैक माउंटेन स्नापर यूज कर देता है और उसके पावर देखकर वही कल्टीवेटर जो कि उससे लड़ रहा था वो डर जाता है। लेकिन चिंग जुनसुन अपने पावरफुल अटैक करके अपने शरीर को नुकसान पहुंचा देता है, उसके वजह से वो गिर जाता है और तभी वही इविल कल्टीवेटर उससे हमला करने ही वाला था। तभी वह कहीं पर से एक कैनन बीम आकर उसकी घोस्ट के ऊपर लगता है, जिसकी वजह से उसकी घोस्ट वहीं पर ख़त्म हो जाता है और उस कल्टीवेटर को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है और उसके शरीर में से खून निकल रहा होता है। और तभी चिन्मो को दिखाया जाता है जो कि वहीं पर आ चुका होता है। चिन्मो को वहीं पर देखकर वही घोस्ट कल्टीवेटर हंसने लगता है और बोलता है, तुम फाइनली आ गए बच्चे। अब मैं देखूंगा कि तुम कैसे एक हेवनली मास्टर की तरह लाइटनिंग इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद सुनकर चिन्मो बोलता है, खुशी से दिखाऊंगा और उसके साथ तुम्हें उसी लाइटनिंग से मारूंगा भी। उसके बाद वो अपने लाइटनिंग पावर जगा लेता है, जिसके देखने के बाद उसके ये घोस्ट कल्टीवेटर के लीडर बहुत ही हैरान हो जाता है और वो अपने वही दूसरा कल्टीवेटर को वो पीछे हटने के लिए बोलता है। उसके साथ वो एक क्विक अटैक भी कर देता है, लेकिन चिन्मो उसकी अटैक को पूरे फ्लॉप कर देता है, मतलब उसकी अटैक को नष्ट कर देता है। ये देखकर हेवनली घोस्ट सेक्ट की लीडर बोलता है, चिन्मो तुमने मेरी शिष्य को मार दिया, अब तुम मरोगे, लेकिन मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, तुम मेरी डिसिपल बन जाओ। उसके बाद सुनकर चिन्मो बोलता है कि क्या तुम मेरी मास्टर बनने की लायक हो। ये सुनकर उस हेवनली घोस्ट सेक्ट की मास्टर पूरी तरह से गुस्से हो जाता है और वो चिन्मो को धमकी देने लगता है। उसके बाद वो अपने पावर को जगाता है और वो अपने पावर से एक बहुत ही बड़ा जायंट हाथ बना लेता है और उसमें से वो चिन्मो के ऊपर अटैक करने लगता है। और अभी यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है और दूसरे एपिसोड में मिलते हैं। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।